शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वाले का आखिर यही निशा होगा। अभी मैं फिरोजपुर के हुसैनी वाले बॉर्डर पे हूँ और ये सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु का समाधि स्थल है। बगल में सतलज नदी है और 7 मार्च 1931 को अंग्रेज़ों ने इन लोगों को फांसी पे लटका दिया था और उसके बाद से इन लोगों को काट के नदी में फेंक दिया था। यहीं पे उनकी लाश मिली थी और उसके बाद से यहाँ पे जो है समाधि स्थल बनाया गया। आप देख सकते हैं ये तीनों क्रांतिकारी के वजह से आज हम आज़ाद हैं और जस्ट ये तीनों क्रांतिकारी के पीठ के 200 मीटर पीछे पाकिस्तान शुरू होता है। सिर्फ 200 मीटर पीछे ये बॉर्डर है। यहाँ से पाकिस्तान का भी झंडा दिखता है, हिंदुस्तान का भी झंडा। और ये शहीद ज्योति है और इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने ही दिया था। बस यहाँ पे आने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि हम बहुत सारे जगहों पे जाते हैं, बहुत सारे चीज़ों को दिखाते हैं, लेकिन एक दिल्ली तमन्ना था कि एक बार हम लोग शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के समाधि स्थल पे जाएं और देखने का प्रयास करें। बहुत मतलब कि यहाँ पे अगर आप एक बार आएंगे तो एकदम भावनाओं से ओतप्रोत हो जाएंगे। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों लोग जवानी में फांसी इसलिए अपना लिए क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो जाए। आज हम आज़ाद हैं और आज़ाद भारत में हम आज़ादी के साथ जो है आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो इतिहास के पन्ने खंगालने की ज़रूरत है और हमें इन तीनों से सीखने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा पार्क बनाया गया है इन लोगों के समाधि स्थल पे, आप देख सकते हैं, और पूरा साफ़ सफाई रहता है यहाँ पे। उसके अलावा जो है पीछे जो है तीनों का आप मूर्ति लगाया गया है। यहाँ पे देखिए ये तीनों का मूर्ति है और उसके अलावा इधर भी तीनों का जो है ये एक छोटा सा मूर्ति लगाया गया है वहाँ पे दीवार पे। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, एक चौथे व्यक्ति का भी यहाँ पे समाधि स्थल है, उसे भी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। जो नेशनल असेंबली उस समय जो था अंग्रेज़ों का, उसमें भगत सिंह के साथ जो है बम फेंका था और ये समाधि स्थल जो है वो बीके दत्त का है। यही समाधि स्थल आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है समाधि बीके दत्त, ये बीके दत्त जी का है। ये भगत सिंह के साथ जो है नेशनल असेंबली में बम फेंके थे और ये बच गए थे। 1965 में इनका देहांत हुआ तो इन्होंने कहा था कि मेरा भी अंतिम संस्कार वहीं पे हो जहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का हुआ है। शायद से पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो है इसे पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, पूरा बर्बाद कर दिया गया था, तो फिर से इसे दोबारा जो है 1984 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा बनाया गया था ये। और ये शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिखा हुआ है जो देश के लोगों को जानना ज़रूरी है। थोड़ा पास में आ जाइए। इनकलाब जिंदाबाद की प्रज्वलित ज्योति, यह स्मारक 3 राष्ट्रीय शहीदों सरदार भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव की अदम्य इकबाली भावना की अमर निशानी है, जिन्होंने की मातृभूमि के लिए हंसते हंसते सहभूत का जाम पीकर आज़ादी की ज्वाला को प्रज्वलित किया था। शहीद भगत सिंह और श्री बीके दत्त ने भारत में अंग्रेज़ों के हुकूमत के विरुद्ध रोष व्यक्त करने के लिए नई दिल्ली में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली हॉल पर बम फेंका था। लेकिन इन लोगों ने बम सिर्फ और सिर्फ इसलिए फेंका था कि अंग्रेज जो है इन चीज़ों को समझ सके। किसी के शरीर के ऊपर इन लोगों ने बम नहीं फेंका था। मिस्टर सांडूस नाम के एक अंग्रेज पुलिस वाले अधिकारी पर गोली मारने के सिलसिले में शहीद भगत सिंह और उनके 2 वीर साथी अर्थात सुखदेव तथा राजगुरु के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया।
ये तो हो गया मुकदमा के बारे में। आगे देखिए, इतिहास के पन्ने खंगालने की ज़रूरत है और सभी को ये चीज़ें जानना चाहिए। आगे लिखा हुआ है लाहौर षड्यंत्र केस में मामले की पूरी तरह छानबीन किए बगैर जल्दी में ही इन तीनों इनकलाबियों को मौत की सज़ा दे दी गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्हें फांसी की निश्चित तिथि से एक दिन पहले ही लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को सायंकाल 7:15 पर फांसी दे दी गई। मतलब जो फांसी 24 मार्च को दी जानी थी वो 23 मार्च को ही दे दी गई। जल्दी फांसी देने का कारण यह था कि सारा लाहौर शहर राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था और विद्रोह फैलाने और हाँ, जल्दी फांसी देने का कारण यह था कि सारा लाहौर राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था। लाहौर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो है 40 से 50 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर दूर है। जेल के अधिकारियों ने जेल की पिछली दीवार को तोड़कर और सरदार भगत सिंह तथा उनके साथियों के शव को गुप्त रूप से इस जगह पर लेकर आए जहाँ पे अभी हम लोग खड़ा हैं और संस्कार करने के बाद सतलुज नदी में प्रभावित कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कार करने के बाद, जो गलत है। संस्कार उन लोगों का अंग्रेज़ों ने नहीं किया था। कुछ लोगों से हम लोगों ने जब बात किया तो वो लोग बता रहे थे कि उन लोगों का शव छत बिछत करके जो है सतलज नदी में फेंक दिया गया था। अभी इसकी सच्चाई क्या है वो इतिहासकार बताएंगे और इतिहास के पन्नों को अगर सही से खंगाला जाएगा तब पता चलेगा। प्रभावित कर दिया था। श्री बीके दत्त का निधन 19 जुलाई 1965 को दिल्ली में हुआ और उनका अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी दाह क्रिया भी इसी जगह पर की गई। यही वो जगह है और यहीं पे हमारे देश के 4 शहीदों का समाधि स्थल है। बीके दत्त जी का भी समाधि स्थल है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्यारा सा खूबसूरत तिरंगा लगाया गया है जो शान से फहर रहा है और ये इसलिए फहर रहा है कि कहीं नहीं तो कहीं हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन देश आज भी आज़ाद है और उनके अदम्य साहस की वजह से आज़ाद है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि देश के कितने % नागरिक आज़ाद हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। क्योंकि संविधान के किताबों में समानता का जो अधिकार है उससे बड़ा मजाक जो है संविधान के किताब में कहीं कुछ लिखा ही नहीं गया है। यहाँ पे सबको समान अधिकार नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं है और ये ही है वो नेशनल मेमोरियल। यहाँ बहुत खूबसूरत है। ऊपर चलेंगे और ऊपर से भी दिखाएंगे। नीचे जो है एक ट्रेन चलता है और उस ट्रेन में जो है सब कुछ बताया जाता है कि कैसे पहले लाहौर तक ट्रेन चलता था, किस प्रकार से हमारा देश आज़ाद हुआ और अभी जो है ना ट्रेन को रोक दिया गया है। सतलज नदी के किनारे के बाद जो है ना आगे ट्रेन नहीं जाता है। और मैं देश के सभी युवाओं से विनती करना चाहता हूं कि आप सभी अनेकों जगहों पे जाते हैं, एक बार इस प्रकार के जगहों पे ज़रूर आए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे देश को आज़ादी किस प्रकार से मिली थी और आज़ादी का कीमत क्या होता है। क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं हमारे देश के लोगों को आज़ादी का कीमत पता नहीं है। इस वजह से शायद जो है बहुत सारी गलतियां जो है वो करते हैं और जिस दिन हमारे देश के लोगों को आज़ादी का कीमत पता चल जाएगा शायद जो है सच में देश के लोग आज़ाद हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा पार्क है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा। और बस इस प्रकार का जो है ना पार्क जो है हर एक शहरों में बनना चाहिए। हमारे शहीदों के नाम पे, शहीदों के बारे में जो है ना वो हर जगह बताना चाहिए। 1971 के युद्ध के दौरान इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। उसके बाद से 1973 में फिर से इसका निर्माण हुआ और अच्छे ढंग से निर्माण 1984 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे
तब हुआ। आगे चलेंगे इस पार्क। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जितने भी भारत के सैनिक शहीद हुए थे उनका सभी नाम जो है वहाँ पे लिखा हुआ है और उन लोगों का समाधि स्थल यहाँ पे बनाया गया है। आगे चलेंगे और उसे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग हमारा ये प्रयास कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर कमेंट करेंगे और ज़रूर बताएंगे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त के समाधि स्थल के जस्ट बगल में फर्स्ट पटियाला वॉर मेमोरियल ये है और यहीं पे हुसैनीवाला में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 3 दिसंबर 1971 को। और यहाँ पे जो है हमारे देश के जो शहीद जवान हैं और उनके सम्मान में जो है एक पार्क बनाया गया है और उन लोगों का सबका नाम लिखा गया है अलग अलग जगहों पे। आप देख सकते हैं सब अलग अलग जगहों पे नाम लिखा गया और ये बहुत खूबसूरत पार्क है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सामने देखिए, ये जो है वो पहले इस पे रेलवे लाइन हुआ करता था। वो इंडिया पाकिस्तान वार में जो है इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया और पहले इसी रेलवे लाइन से जो है लाहौर तक ट्रेन चलती थी। अब नहीं चलती है। ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था। और सामने आप देखिए रेलवे का जो पिलर है वो दिख रहा होगा। ये पूरा नदी हुआ करता था, पूरा का पूरा सतलज नदी हुआ करता था। अभी तो इसे पार्क में बदल दिया गया है और यही है हमारे देश के 1971 में हुसैनीवाला बॉर्डर पे जो पाकिस्तान से वॉर हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे उन लोगों का समाधि स्थल ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे उन सब का जो है नाम लिखा हुआ है, सबका नाम लिखा हुआ है। और ये है हमारे देश के शहीद जवानों का समाधि स्थल। ये देश के शहीद जवानों का समाधि स्थल है और बगल में जो है वो बाउंड्री उसके उस साइड जो है शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उसके अलावा बटुकेश्वर दत्त जो भगत सिंह के साथ जो है असेंबली में बम फोड़े थे उनका समाधि स्थल है। इन सब जगहों पे आना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि देश के लोगों को पता चले कि आज़ादी का कीमत क्या है और इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए आखिर जो है हमारे देश के जो जवान हैं वो किस प्रकार से कुर्बानी देते हैं। इस देश में अनेकों जगह है जहाँ पे जो है लाखों लोग जाते हैं, हमेशा जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाएं या ना जाएं, जहाँ पे हमारे देश के शहीदों के सम्मान में पार्क बना है वहाँ पे ज़रूर जाए, उसे ज़रूर देखें। और हुसैनीवाला बॉर्डर पे जो है बगल में हुसैनीवाला बॉर्डर है, बगल में जस्ट आगे से रास्ता जाता है, वहाँ पे भी चलेंगे और उसे भी दिखाएंगे। उधर वीडियो रिकॉर्डिंग बैन है, बस सामने जो ये बाउंड्री ख़त्म होता है वहाँ से एक रोड है, वहाँ पे उस बॉर्डर को जो है वो 2 दिन के लिए खोला जाता है। एक तो शायद से बैसाखी के समय में और एक 23 मार्च के दिन, और वहाँ पे परेड होता है। पहले तो परेड होता था, कोरोना काल में उसे बंद कर दिया गया है अभी। और बड़ा बॉर्डर है हुसैनीवाला, और हुसैनीवाला पहले पाकिस्तान में हुआ करता था। इसे हिंदुस्तान ने 12 गांवों को देकर वापस लिया था। जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो इतिहास के पन्नों में मुग़लों के बारे में सिर्फ हमें बताया जाता है, सिर्फ मुग़लों ने ये किया, मुग़लों ने वो किया, ऐसा वैसा। हमें अपने ही देश के शहीदों के बारे में, वीर जवानों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में उतना नहीं बताया जाता है जितना बताया जाना चाहिए। बाकी शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त के समाधि स्थल से और हमारे देश के जो जवान 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में शहीद हुए थे उन लोगों के समाधि स्थल से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देश की आज़ादी के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और देश के सेना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी इस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, सीने में सिर्फ और सिर्फ भारत धड़कता है। तो बस हर वीडियो के आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।